नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रणाम भक्तों, आज मैं ज्येष्ठ मास का छठा अध्याय लेकर आई हूँ। अब तक के मैंने 5 अध्याय अपनी पेज ज्योति धर्म गंगा पर डाल दिए हैं, तो आप वहां जाकर देख सकती हैं। और आज हम छठे अध्याय रंभा व्रत वर्णन की कथा का हम रसपान करेंगे। इससे पहले हम आपको ज्येष्ठ माह के बारे में कुछ बताते हैं। इस महीने रोज सुबह और संभव हो तो शाम को भी पौधे में जल देवें, प्यासों को पानी पिलाएं, लोगों को जल पिलाने की व्यवस्था करें, जल की बर्बादी न करें, घड़े सहित जल और पंखों का दान करें। रोज सुबह और शाम सूर्य मंत्र का जाप करें। अगर सूर्य संबंधी समस्या है तो ज्येष्ठ माह के हर रविवार को उपवास रखें। ज्येष्ठ मास के दिन स्नान, ध्यान और पुण्य कर्म करने का विशेष महत्व है। आज के दिन व्रत और पूजा पाठ से विवाह में आ रही दिक्कतें भी दूर होती है। आज के दिन श्वेत वस्त्र धारण कर भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि पीपल के पेड़ पर भगवान विष्णु संग माता लक्ष्मी का वास होता है। अब हम रंभा व्रत वर्णन महात्म्य अध्याय 6 का रसपान करेंगे। पार्वती जी कहने लगी कि हे प्रभु, इस व्रत का पूर्ण फल क्या है और किसने पहले इस व्रत को किया, कृपा करके हमें बताइए। तब शिव जी ने कहा, त्रेता युग के पूर्ण होने पर किसी जगह दुर्जटी नाम का एक ब्राह्मण था। वह ब्राह्मणों के कुल में पूजित, धनी और अनेक बंधुओं से युक्त था, परंतु संतानहीन होने से दुखी होकर महान नियम में स्थित होकर अनेक व्रत तथा दानों को करता था। इस प्रकार व्रत आदि करते हुए बहुत समय के पश्चात उसको एक मनोहर कन्या उत्पन्न हुई और फिर वह धीरे धीरे विवाह के योग्य हो गई। विवाह योग्य कन्या को देखकर वह ब्राह्मण अपनी स्त्री के साथ विचार करने लगा कि सुंदर कन्या को किसको दें। उसके समान कोई भी वर दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा विचार कर वर देखने के लिए वह एक ग्राम से दूसरे ग्राम तथा बहुत से नगरों में जाने के पश्चात राजाओं के मंडल में गए। अनेक क्षेत्रों में जाकर जब उस ब्राह्मण को श्रेष्ठ कन्या के योग्य वर नहीं मिला, तब श्रद्धात्मा ऋषियों के तपोवन में प्रवेश किया। फिर वह कौशिक ऋषि के आश्रम में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को देखा। उसका नाम शिव शर्मा था और उसके माता पिता नहीं थे। उसका दूसरा प्रसिद्ध नाम रूप राशि था। समस्त भूमंडल में उसके जैसा रूपवान और कोई नहीं था। इसी कारण से ऋषियों ने उसका नाम रूप राशि रख दिया था। दुर्जटी ने उन ऋषियों के पास जाकर अपना आशय प्रकट किया। ऋषियों द्वारा विवाह प्रस्ताव का अनुमोदन करने पर शिव शर्मा को साथ लेकर हर्ष से प्रफुल्लित होकर नगर को आ गई और समस्त बहुजन को एकत्रित करके कन्या का विवाह शिव शर्मा के साथ संपन्न कर दिया। पास ही रहने के लिए उसको घर दिया, गोधन और अनेक प्रकार के भेंट दिए तथा दूसरे ब्राह्मणों को भी बहुत सी दक्षिणा दी। शिव शर्मा सहित सुशीला और गुणवती के साथ प्रपंच जनित अपूर्व सुख का आनंद करने लगा। इसके बहुत समय पश्चात काल से प्रेरित वह शिव शर्मा ब्राह्मण संविदा के निमित्त वन को गया और उस वन में एक वृक्ष की छाया में जाकर बैठ गया। उसी समय शिव शर्मा को एक अजगर आकर निगल गया और किसी ने भी इस कार्य को नहीं देखा तथा सूर्यदेव भी अस्त
हो गए थे। सूर्यास्त होने के पश्चात सास ससुर और स्त्री ने सेवकों को साथ लेकर मशाल जलाकर वन के समस्त स्थानों को देखा, परंतु शिव कुमार वहाँ नहीं मिले और सारी रात्रि खोज होती रही तथा सूर्योदय होने पर भी जब शिव शर्मा नहीं मिले तो वे निराश और दुखी होकर अपने घर आए। पतिव्रता गुणवती अपने पिता के घर में शोकाकुल होकर रहने लगी और नित्य देवता के पूजन में लीन रहने लगी। किसी दिन देवयोग से वहाँ पर नारद जी आ गए। गुणवती ने विधिवत नारद जी का पूजन किया और बारंबार उनको प्रणाम किया। इससे प्रसन्न होकर नारद जी ने गुणवती को व्रत का उपदेश दिया। नारद जी कहने लगे कि हे भद्रे, तुम ज्येष्ठ मास में पवित्र रंभा व्रत को करो और विधान भक्ति स्वरूप देव का पूजन करो। हे भद्रे, तुम अनन्य मन से जीवन पर्यंत इस व्रत को करो। हे ब्राह्मण, नारद जी बोले कि तुम इस व्रत के प्रभाव से विष्णु भगवान को पति रूप में पाकर स्थायी पद को प्राप्त हो जाओगी। इस प्रकार नारद जी के उपदेश से वनवासिनी गुणवती ने कदली वन यानी कि केले का वृक्ष लगाया। नारद जी के कथा अनुसार समस्त कर्म को किया और इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई तथा उसी वन में मृत्यु होने पर विमान में बैठकर स्वर्गलोक को गई। जन्मांतर में उस व्रत की पुण्य राशि से भगवान विष्णु की वल्लभा तुलसी हुई। विष्णु भगवान को तुलसी से अधिक और कोई भी वस्तु प्रिय नहीं है। हे ब्राह्मणों, इसी व्रत को श्री शिव जी की आज्ञा से पार्वती जी ने किया और इसी व्रत के प्रभाव से पार्वती जी श्री शिव जी को अति प्रिय हुई। श्री स्कंद जी से इस ज्येष्ठ मास के श्रेष्ठ महात्म्य को सुनकर प्रसन्न होकर ब्रह्म ऋषियों ने पुष्पों की माला तथा भूषणों से श्री स्कंद जी का पूजन किया, जो स्कंद जी पार्वती जी के अनंत कंद और 6 मुखों को धारण करने वाले हैं। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य रंभा व्रत महात्म्य वर्णन 6वां अध्याय संपूर्ण। प्रेम से बोलिए विष्णु महाराज की जय। अब हम विष्णु जी की आरती करेंगे। प्रिय भक्तगणों, अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मैं नित्य आपके लिए जेठ मास के महात्म्य लेकर आती रहूं। और अब हम श्री विष्णु भगवान जी की आरती करेंगे। आइए। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करी। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरि, माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरि, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरि, तुम करुणा की सागर, तुम पालन करता,
मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरि। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरि। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा मैं तेरी। ओम जय जगदीश हरि। विष विकार मिटाओ पाप हरू दीवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरि। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरि। जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरि। प्रेम से बोलिए विष्णु महाराज की जय।